अल्लाह अकबर मुसलमानों, जब हमने तारीख के औराक को पलटना शुरू किया, हमने तारीख को पढ़ना शुरू किया, अल्लाह अकबर, तो तारीख ने चीख करके कहा, ए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, दुनिया को तलाश करने वालों, औराक को पलटने वालों, कान खोल करके सुन लो। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक और आज से लेकर सुबह क़यामत तक मुस्तफ़ा जाने रहमत से हसीन दुनिया में कोई नहीं पैदा हुआ है। अल्लाह अकबर, वो लोग जो हुस्न की बुनियाद पर मोहब्बत को तलाश करते हैं, ए लोगों कान खोल करके सुन लो, दुनिया भी हुस्न के मुतलाशी इंसान सुन, अगर मोहब्बत हुस्न की बुनियाद पर होती है तो याद रख तेरी मोहब्बत मोहताज है कि तू मुस्तफ़ा जाने कायनात से प्यार कर, इसलिए कि कायनात में मुस्तफ़ा से हसीन कोई दूसरा नहीं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो ऐसे हसीन कि चांद भी जिनके हुस्न का सदका मांगते नजर आए, वो ऐसे हसीन। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा जब मैं पहुंचा आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, बिल इत्तिफाक उस रोज आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सुर्ख लिबास ज़ेब तन किया हुआ था। फरमाते हैं चांदनी रात थी। अल्लाह अकबर, मैं जब मुस्तफ़ा के करीब गया तो वो सुर्ख धारियों वाला जुब्बा जो मुस्तफ़ा पहने हुए थे, उसमें मुस्तफ़ा का चेहरा ऐसा रोशन था कि 14वीं का चांद भी उनके सामने फीका नजर आ रहा। 14वीं का चांद भी। तो मालूम ये पड़ा कि कायनात में मुस्तफ़ा से हसीन दूसरा कोई नहीं। तो अगर मोहब्बत हुस्न की बुनियाद पर होती है तो याद रखो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हुस्न मुतकाजी है कि कायनात का हर इंसान मुस्तफ़ा जाने कायनात से प्यार करे, इसलिए कि मुस्तफ़ा से बढ़कर हसीन कोई नहीं आया। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दूसरी चीज फरमाया गया कि फिर मोहब्बत अगर दूसरी चीज की बुनियाद पर होगी तो वो है एहसान, वो है एहसान। अल्लाह अकबर मुसलमानों, जब हमने तलाश करना शुरू किया कि कायनात में सबसे बड़ा एहसान किसने किया है, कायनात पर सबसे बड़ा एहसान किसने किया है, तो तारीख ने फिर चीख करके कहा, ए लोगों कान खोल करके सुन लो, दुनिया के अंदर बहुत मोहसिन पैदा हुए हैं, दुनिया में बहुत एहसान करने वाले पैदा हुए हैं, लेकिन याद रखो इस दुनिया के अंदर सबसे बड़े मोहसिन का नाम मुस्तफ़ा जाने कायनात है। इसलिए कि जब उसके एहसान की किताब उठा करके पढ़ा जाता है तो उसके एहसान से न चरिंद बचे हुए नजर आते हैं, न जानवर बचे हुए नजर आते हैं, न नबातात बचे हुए नजर आते हैं, न जमादात बचे हुए नजर आते हैं। अलमा हसल ये कि मुस्तफ़ा जाने कायनात वो हैं कि हर चीज पर मुस्तफ़ा का एहसान है। ये मुस्तफ़ा का एहसान है कि कायनात को पैदा किया गया, इसलिए कि मुस्तफ़ा पैदा ना किए गए होते तो कायनात की किसी शय को पैदा ही नहीं। धारे तकबीर, जरा हाथ उठाकर नबी का झंडा परचम में आवाज लगाकर बोलिए, धारे तकबीर, धारे रिसाला, बस लगे आला हज़रत उलमाए सुन्नत, ख्वाजा के दस्तूर, धारे हैदरी जाने मिल्लत इस्लामिया। तो मैंने कहा दो चीज़ों की बुनियाद पर मोहब्बत होती है और दोनों ही वजूह की बुनियाद पर सरे फहरिस्त फर्स्ट ये है कि हमें प्यार करना चाहिए आमीना के लाल से, हमें प्यार करना चाहिए आमीना के लाल से। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलामों, मुस्तफ़ा जाने कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सर के बाल से लेकर के पैर के नाखून तक जहां से चाहो उठाकर के मुस्तफ़ा को पढ़ो। मुस्तफ़ा बेमिसाल हैं, मुस्तफ़ा बेमिसाल हैं।
लेकिन आज कुछ लोग हैं जो उठ कर के कहते हैं मुस्तफ़ा हमारी तरह, मुस्तफ़ा हमारी तरह। मैं कहता हूँ कान खोल कर के सुनो, मुस्तफ़ा की ज़ात को छोड़ो, मुस्तफ़ा के जिस्म को छोड़ो, मुस्तफ़ा के हाथ को छोड़ो, मुस्तफ़ा के पैर को छोड़ो, मुस्तफ़ा के रूए अनवर को छोड़ो। आओ मुस्तफ़ा की एक चीज़ पर बात कर लेते हैं और उसको लुआबे दहने मुस्तफ़ा कहा जाता है। अगर अपनी ज़बान में कहूँ तो मुस्तफ़ा का थूक मुबारक के ताल्लुक से बात करते हैं। अल्लाह अकबर, थूक क्या होता है? अगर तुम यहाँ पर थूको अहले स्टेज मुतनफ़िर हो जाएं, अगर तुम घर में थूको तुम्हारी बीवी नफरत की नज़र से देखे, अगर मैदान में थूको लोग हिकारत की नज़र से देखें। आज तुम कहते हो मुस्तफ़ा हमारी तरह है, तुम्हारे थूक का आलम यह है कि अगर तुम बीवी के करीब थूक दो तो बीवी नफरत करने लगे, अगर बाप के करीब थूको बाप डांटने लग जाए, माँ के करीब थूको माँ नफरत करने लग जाए। लेकिन रब्बे काबा की कसम, ये मुस्तफ़ा का लुआबे दहन है कि जिसको भी मिल जाए कसम खुदा की वो दुनिया में मुमताज हो जाए। बाबा रे भाई बात, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। यार जब तुम मुस्तफ़ा के थूक की तरह नहीं हो सकते, जो मुस्तफ़ा के लुआब की तरह नहीं, वो मुस्तफ़ा की जात की तरह कैसे हो सकता है? और याद रखो ये मेरा नहीं बल्कि सहाबा इकराम का भी यही अकीदा था कि मुस्तफ़ा की जात तो बड़ी बुलंद है, मुस्तफ़ा के थूक की भी बड़ी बरकतें हैं। मुस्तफ़ा के थूक की भी बड़ी बरकत। इसीलिए जंगे उहद में जब हजरत राफे, ये गालिबन जंगे बदर में, जंगे बदर में हजरत राफे रजी अल्लाह ताला अन्हु कि जब आंख फूट गई थी तो लोग समझ रहे थे कि अब आंख वापस नहीं आएगी, अब आंख वापस नहीं आएगी, सब ये समझ रहे थे। लेकिन वाहरे सिहाबी, वो जिन्होंने मुस्तफ़ा को देख कर के ईमान लाए, वो जिन्होंने मुस्तफ़ा से नमाज को सीखा, वो जिन्होंने मुस्तफ़ा से अकीदा को सीखा, वो जिन्होंने मुस्तफ़ा से इस्लाम को लिया, अल्लाह अकबर, वो मुस्तफ़ा की ताकत को जानते थे। इसलिए हजरत राफे किसी डॉक्टर के करीब नहीं गए, किसी हकीम के करीब नहीं गए। सहाबा समझ रहे थे आँख की बीनाई वापस नहीं आएगी, लेकिन अल्लाह अकबर, हजरत राफे हैं मुस्तफ़ा के कदमों से लिपट जाते हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी आँख की बीनाई चली गई है, आँख फूट चुकी है। अल्लाह अकबर, कान खोल करके सुनो, मुस्तफ़ा को अपनी तरह कहने वालों, वो राफे हजरत सहाबी हैं जो मुस्तफ़ा के कदमों में मचल रहे हैं और कह रहे हैं या रसूल अल्लाह, आँख फूट चुकी है। मेरे मुस्तफ़ा ने गले उठाया, उठाने के बाद खड़ा किया और करीब करने के बाद में आँख को साफ किया और मुस्तफ़ा ने अपना थूक मुबारक निकाल करके जब राफे की आँख पर लगाया, तारीख बतलाती है आँख की रोशनी वापस आ गई। राफे चीख करके पुकार उठे, ए लोगों सुनो, कल तक जितना दिखाई देता था आज उससे अधिक दिखाई दे रहा। आबा धारे तकबीर, धारे रिसालत, धारे वंशिया, बस लगे आला हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जो मुस्तफ़ा के थूक की तरह नहीं हो सकते, वो मुस्तफ़ा की जात की तरह हो। हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कुएं का पानी लोग पीना पसंद नहीं करते थे, खारी हो गया। मुस्तफ़ा ने लुआब डाल दिया तो इलाके का सबसे मीठा कुआं हो गया। अबू बकर सिद्दीक जो सांप के जहर से तड़प गए, आंख से आंसू निकल करके मुस्तफ़ा के रुखसार पर टपक गए। मुस्तफ़ा ने जब वजह को पूछ लिया, कहने लगे या रसूल अल्लाह, सांप ने डस लिया। मेरे मुस्तफ़ा ने कहा पैर को हटा लो, करीब करो। मुस्तफ़ा ने थूक लगा दिया तो सांप का जहर दूर हो गया, सांप का जहर दूर हो गया।
जाबिर के आटे में थूक को लगा दिया। जंगे खंदक के मौके पर तमाम सिहाबा ने खाना खा लिया। फिर भी जाबिर कहते हैं बाद में देखा तो मालूम पड़ता था खाना खाया ही नहीं गया है। ये थूक का आलम है। जाते मुस्तफा की बराबरी करने वालों, मुस्तफा को जिस साइड से पढ़ना चाहते हो पढ़ो। रब्बे काबा की कसम मुस्तफा बेमिसाल हैं। कायनात में उनकी तरह ना कोई पैदा हुआ है, न सुबह कयामत तक कोई पैदा हो सकता। सुबह कयामत तक ये लुआबे दहने मुस्तफा पर पूरी तकरीर हो जाएगी। लेकिन आपको समझने के लिए काफी हो गया कि मुस्तफा के थूक की तरह की भी किसी का थूक नहीं हो सकता। तो फिर जाते मुस्तफा की तरह किसी की जात कैसे हो सकती है? इस्लाह मुआशरा ये कॉन्फ्रेंस है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामी, बड़ी अच्छी बात है। बड़ा दिल खुश होता है जब मुसलमान एक दूसरे से कांधा मिलाकर के बैठे हुए होते हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो कौम, जिस कौम को इस्लाम मसावात का दर्स देता हो, मुत्तफिक रहने की तलकीन करता हो, वो कौम एक दूसरे को झुकाने में लगी नजर आती है, एक दूसरे के गले को काटने में नजर रहती है। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, याद रखो, अल्लामा शरीफुल हक साहब सारे बुखारी फरमाया करते थे कि मुसलमानों में सबसे बड़ा अजाब जानते हो क्या है? उनसे पूछा गया क्या है, तो कहने लगे मुसलमानों में सबसे बड़ा अजाब जो है वो उनकी जिहालत है, वो उनकी जिहालत है। जमाना तुमको सताने में लगा हुआ है। चाहते कि इत्तिफाक के साथ आगे बढ़ते, लेकिन हालात ये हैं कि तुम गैरों के दलाल बनकर के रह गए। हकीकत ये है कि तुम एक दूसरे को गिराने में लग करके रह गए। लेकिन याद रखो, दूसरों का घर उजाड़ने वालों, कभी अपने घर के रोशन होने का ख्याल मत रखना, इसलिए कि जो दूसरों को गिराने में लगता है, मेरा रब कभी भी उसको उठने नहीं देता। आज अगर एक छोटा सा कोई मसला हो जाए, पूरी बस्ती में एक लम्हा के अंदर एक मुसलमान की इज्जत और आबरू को पामाल कर दिया जाता है। रात के 12 बजे हो, सारी कौम गफलत की नींद सोई हुई हो, जहां पर गरीबों को एहसास नहीं होता, वहां अमीरों को घर रात के 12 बजे मालूम हो जाता है फुला घर के अंदर ये हो गया है, फुला की बेटी का हाल ये है, फुला के बेटे का हाल ये है। चौराहों पर बैठ करके मुसलमानों की आबरूओं को लूटने वालों, आज तुम कहते हो कि मारे जा रहे हैं। याद रखो, अगर मुसलमान किसी भी हद तक गिर जाए, लेकिन तुम्हें उस वक्त तक कतई ताल्लुक करने की इजाजत नहीं है जब तक तुम उसके साथ इत्माम हुज्जत ना फरमा लो। जब तक तुम उसको साथ इत्माम हुज्जत ना फरमा लो, इसलिए कि हर हाल में तुमको चाहिए कि अपने बराबर वाले भाई को साथ लेकर के चलो। इसलिए कि याद रखो, तुम्हें सबसे बेहतरीन उम्मत बनाकर के पैदा किया गया। यूं ही नहीं पैदा किया गया, बल्कि तुम्हारे साथ कुछ लगाया गया, और वो ये है तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। तुम बेहतरीन उम्मत होने का एहसास दिलाओ, बेईमाना के लोगों के साथ हुस्ने सुलूक करो, लोगों को भलाई का हुक्म करो। अगर किसी मुसलमान के अंदर कोई खामी है तो चौराहों पर बैठकर के उसकी इज्जतों को न उछालो, बल्कि जहां तक कोशिश हो सके उसकी इस्लाह करने की कोशिश करो, और तन्हाई में करने की। मैं एक वाकया सुनाऊं। लोग छोटी छोटी सी बातों पर मुसलमानों को नजरों से गिरा देते, और मैं हो सकता है किसी के साथ मेरी गुफ्तगू भी खत्म हो। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामी, इस्लाह मुआशरा की बात आई तो मैं ये बात सुना रहा हूँ। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामी, एक बड़ा अल्लाह का वली एक पहाड़ पर जाकर के जिंदगी को गुजारने लगा, और वो ऐसी जिंदगी गुजार रहा था कि वो लोगों से मुलाकात ही नहीं करता था, लोगों से मुलाकात नहीं करता था। वहीं पर पहाड़ की गार में रहकर की इबादत करना, रियाजत करना, कयाम सुजूद वहीं पर, तस्बीहो तहलील वहीं पर,
जिक्र अस्कार वहीं पर पूरे इलाके में मशहूर हो गया। अल्लाह का वली है, पहाड़ की गार से उतरता नहीं है, हमेशा इबादत में मशगूल रहता है, जिक्र अस्कार में मशगूल रहता है। लोगों के दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा हो गई, लोग मुलाकात के लिए उसकी जानिब को दौड़ते। लेकिन ये ऐसा आशिक था कि ये लोगों से दूर भागता। अगर लोग एक पहाड़ी पर पहुंचते तो ये पहाड़ी को छोड़ करके दूसरी पर चला जाता और कहता कि इतनी देर में तुमसे बात करूंगा, क्यों ना इतने वक्त में अपने रब की इबादत करूं, क्यों ना इतने वक्त में अपने रब का तज़किरा करूं। अल्लाह अकबर मुसलमानों, उसी इलाके में एक बस्ती के अंदर एक ऐसा इंसान रहता था जिसका अंदाज़े ज़िंदगी ये था कि पूरा दिन शराब के नशे में धुत रहता, पूरा दिन जुआ खेलता, पूरा दिन अय्याशियाँ बदमाशियाँ और बदकुमाशियों में मशगूल रहता। अल्लाह अकबर मुसलमानों, उसके लैलो निहार इस तरह से गुजर रहे थे, पूरी बस्ती उसको हिकारत की नज़र से देखती, कोई भी उससे मोहब्बत नहीं करता था। अल्लाह अकबर मुसलमानों, यहाँ तक कि उसके गुनाहों से लोग इतना तंग आ गए कि एक दिन पंचायत को बिठा दिया और बिठाने के बाद में सारी बस्ती वालों ने मिलकर के उसका हुक्का पानी बंद कर दिया, कताए ताल्लुक कर दिया और फैसला सुना दिया गया, न इसकी खुशी में कोई शामिल होगा, न इसके गम में कोई शामिल होगा। अगर इसके घर पर विवाह होगा तब कोई शामिल नहीं होगा, अगर किसी का इंतकाल हो जाएगा तब भी कोई शामिल नहीं होगा। अल्लाह अकबर मुसलमानों, इसी तरह से जिंदगी कट रही थी, लेकिन इसी को किसी की फिक्र नहीं थी। लोग इससे बात नहीं करते, इसको फिक्र नहीं थी। ये तो सुबह निकल जाता, शराब पीता, शराब के नशे में रात की तारीकी में घर आता, आने के बाद में वहीं पर बिस्तर पर पड़ जाता। अल्लाह अकबर, इसी तरह से जिंदगी की कट रही थी। लेकिन याद रखो, जिंदगी का एक दिन एंड हो जाता है। जिंदगी वो है जिसको एक दिन खत्म हो जाना होता है। अल्लाह अकबर, एक दिन आया, मलकुल मौत से सामना हो गया, लुकमे अजल बन गया, मौत का तमाचा लगा। जैसे ही मौत का तमाचा लगा, बेहिस्सो हरकत होकर के जमीन पर गिर पड़ा। अल्लाह अकबर मुसलमानों, अब घर कोई भी नहीं है जो इसकी तजहीज करता, इसकी तकफीन करता। सिर्फ एक इसकी बीवी है घर के अंदर और दो छोटे छोटे बच्चे हैं घर के अंदर। अल्लाह अकबर, बीवी ने इंतजार किया कि कोई आएगा, आने के बाद में इसकी तजहीज करेगा, इसकी तकफीन करेगा, इसको उठा करके कब्रिस्तान लेकर के जाएगा, लेकिन कोई नहीं आया। इसने पड़ोसियों को खबर भिजवाई, इसने महल्ले वालों को खबर भिजवाई, लेकिन कोई नहीं आया। आखिर औरत को यकीन हो गया कि कोई नहीं आएगा इसके दफन में, कोई नहीं शामिल होगा इसके कफन में, कोई नहीं आएगा इसके जनाजे में। अल्लाह अकबर, लेकिन याद रखो, लाश चाहे बाप की हो, लाश चाहे माँ की हो, लाश चाहे बहन की हो, लाश चाहे भाई की हो, घर के अंदर किसी से लाश को नहीं रखा जाता है। आप चाहे कितना मोहब्बत क्यों ना करते हो, लेकिन अगर इंतकाल हो गया तो बाप को भी घर से निकालना होगा, अगर इंतकाल हो गया है माँ को भी घर से निकालना होगा, अगर इंतकाल हो गया है तो शोहर को भी घर से निकालना होगा। आखिरी औरत भी तंग आ गई, दोपहर तक इंतजार करती रही, जब कोई नहीं आया ताकि इसके जनाजे को उठाता, ये दरवाजे पर आकर के खड़ी हुई और इसने ऐलान किया, ए लोगों सुनो, मुझे मजदूरी पर दो लोगों की जरूरत है, अगर किसी को मजदूरी पर काम करना हो तो वो मेरे करीब आए। दो शख्स आगे आए, आने के बाद कहा, बतलाओ काम क्या है। औरत ने कहा, बस इतना काम, काम जो भी हो मैं मजदूरी तुम्हें मुकम्मल दूंगी, काम वो करो जो मैं कहती हूँ। अल्लाह अकबर, उन्होंने कहा, ठीक है, तुम चाहे जो भी काम कराओ, हमें मजदूरी से मतलब है। अल्लाह अकबर, मजदूरी दे दी गई, दोनों को लाया गया। लाने के बाद औरत ने कहा कि कोई भी बस्ती का इश्क जनाजे में नहीं आ रहा है, तुम दोनों का काम ये है कि मेरे घर के अंदर आओ, आने के बाद में मेरे शोहर को गुस्ल दो, उसको कफन दो और उसको कांधे पर उठाने के बाद में उसको फुला मकाम पर लेकर के जाओ, वहां पर जमीन का गड्ढा खोदो और इसको दफन कर दो, इसलिए कि कब्रिस्तान में लोग इसको दफन नहीं होने देंगे इसके गुनाहों की वजह से। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, अगर सीने के अंदर दिल धड़कता है तो करीब होकर के सुनो, आज तुमने दूसरे को दूर करना शुरू कर दिया है, लेकिन याद रखो, वो परवरदिगार है कि रात दिन नमाज़ें छोड़ने वालों को भी रिज़्क अता करता है, वो उसकी नाफरमानी करने वालों को भी रिज़्क अता करता है, वो उसको बुरा कहने वालों को भी रिज़्क अता करता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज तुमने दर हकीकत इस्लाह मुआशरा नाम रखना तो शुरू कर दिया है, लेकिन मुआशरे को सुधार
संवारने की कोशिश नहीं की है, मुआशरे को बिगाड़ने का काम तुमने किया है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों, ये हमारी कौम के बूढ़े के जिनके कांधों पर ये तो हम समझते थे कि मुआशरे को संवारने का वो जिनके सर पर है, लेकिन हालात ये हैं कि ये आज मुआशरे को बिगाड़ने की बात करते हैं। चौराहों पर बैठ करके आज ये खानदानी सियासतों को उरूज देते हैं। आज ये चौराहों पर बैठ करके एक दूसरे की इज्जत और आबरू को उछालते हैं। अल्लाह अकबर। आज तुम बात करते हो कि मुसलमानों को मारा जा रहा है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, आज तुम जिस कौम की बात कर रहे हो कि हर महकमे में वो मौजूद हैं, तुम्हें मालूम भी है 70 साल उन्होंने कितनी मेहनत की है? आज तुम जो बात करते हो, ये जो आरएसएस जो टीम है, तुम्हें मालूम है 70 साल इन्होंने कितनी मेहनत की है? यूं ही नहीं इन्हें फल मिला है, यूं ही नहीं समरा मिला है, 70 साल कंटिन्यू इन्होंने मेहनत की है। इनके बूढ़ों ने बच्चों को बचपन से लेकर के जवानी तक संवारा है। यही वजह है कि हॉस्पिटल्स में उनके लोग हैं, कचहरियों में उनके लोग हैं, अदालतों में उनके लोग हैं, वकाला उनके लोग हैं, इंजीनियर्स उनके लोग हैं, कचहरियों में उनके लोग हैं, इस रेल स्टेशनों पर उनके लोग हैं, पुलिस स्टेशन में उनके लोग हैं, लेकर छोटे से बड़े ओहदे तक वो पहुंच गए हैं। याद रखो, जो कौम 70 साल कंटिन्यू खामोश रह करके मेहनत कर रही थी, याद रखो वो आज फल नहीं काटेगी तो तुम काटो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। अगर हमारी कौम के बूढ़ों ने अपने बच्चों को संवारने की कोशिश की होती तो आज नहीं तो कम अज कम 20 साल बाद जाकर के ये भी हुकूमत करते, ये भी हुकूमत करते। लेकिन हमारी कौम के बूढ़ों ने क्या समझाया? हमारा पड़ोसी अच्छा नहीं है बेटा, उससे बात नहीं करना है, फुला का लड़का अच्छा नहीं है, उसके करीब नहीं जाना है। खानदानी सियासतों के अलावा उरूज नहीं दिया। लेकिन सुनो, आओ मोहब्बत किसको कहते हैं? तुम बात करते हो तुम एक दूसरे को मुआफ नहीं करना आता, लेकिन याद रखो जो कौम एक दूसरे को मुआफ नहीं करती है वो कौम गुलाम बना दी जाती है, वो कौम तबाह बर्बाद कर दी जाती है। अल्लाह अकबर। मुसलमानों सुनो, इस औरत ने 2 मजदूरों को लिया, आने के बाद उन्होंने गुस्ल दिया, कफन दिया, कांधे पर रख करके चले। मजदूरी पर लोग बुलाने पड़े, उसकी यानी कि उसके गुनाहों की वजह से, समझ रहे हैं? जी जी जी। लेकर के चले वो। अब जब पहुंचे वहां पर मैदान में, गांव का तो कोई आदमी आया नहीं, बस्ती का, लेकिन जब पहुंचे वहां मैदान में तो देखा वो जो बुजुर्ग था जो पहाड़ियों पर रहता था, वो जो लोगों से मुलाकात नहीं करता था, वो पहले से वहां पर मौजूद था। कहने लगा लाओ जनाजा पढ़ाऊं। ये बात पूरी बस्ती के अंदर आग की तरह फैल गई। लोग दौड़े, दौड़ने के बाद में वक्त के वली की इक्तिदा में सबने नियत को कर लिया, नमाज को पढ़ लिया, लेकिन सलाम फेरा तो सबकी भौएं चढ़ गईं और सबने आंखें उठा करके उसको देखा। अल्लाह के वली ने नजर घुमा करके देख लिया तो समझ गया और उसने दिल में ख्याल किया कि अगर इनके जहन में जो बातें आ रही हैं उनका इजाला नहीं किया गया तो शायद एक फसाद बर्पा हो जाएगा। बस्ती में फसाद बर्पा ना हो, ये जिम्मेदारी भी बस्ती के मुक्तदर लोगों की होती है। बहरहाल उसने फौरन उस मरने वाले की औरत को आवाज दी और कहा, खातून ये बता कि तेरे शोहर के अंदर कोई अच्छाई भी थी? तो कहने लगी, शराब ये पीता, जुआ ये खेलता, यासी ये करता, मक्कारी ये करता, बदमाशी ये करता, दुनिया का कौन सा गुनाह था जो ये नहीं करता? अल्लाह के वली ने कहा, मैंने कहा पूछा कि गुनाह बतला, मैं तो ये पूछ रहा हूं कि ये बतला कि कोई अच्छा काम भी करता। कहने लगी मुझे नहीं मालूम है लेकिन 2-3 काम जानती हूँ। कहने लगे जल्दी से बतला दे। अल्लाह अकबर। तो सुनो, वो कहने लगी सुनो, उसका काम ये था कि जब वो रात को आता तो नशे की हालत में होता, आने के बाद में बिस्तर पर पड़ कर के सो जाता, लेकिन रात की तारीकी में जब इसका नशा उतरता था तो ये नशे के उतरने के बाद में चारपाई से उठता, उठने के बाद में गुस्ल करता, संदूक को खोलता और जो सबसे न्यू कपड़ा होता, सबसे अच्छा लिबास
पास होता, उसको पहनता, पहनने के बाद खुशबू लगाता, खुशबू लगाने के बाद में घर के एक कोने में मुसल्ले को बिछाता और मुसल्ले को बिछाने के बाद में रब की बारगाह में आंसू बहाता और रो रो करके रब की बारगाह में दामन उठा करके कहता, ऐ रब्बे काबा, मैं जानता हूँ मेरे गुनाहों ने मुझ पर जहन्नम की आग को वाजिब कर दिया है। ऐ रब, मुझे नहीं मालूम कि तू जहन्नम के किस कोने में मुझे डालेगा, लेकिन ऐ रब्बे काबा, मैं जानता हूँ कि इन गुनाहों के बावजूद भी मुझे उम्मीद ये है कि अगर तू चाहे तो मेरे इतने गुनाहों के बावजूद मेरे गुनाहों को माफ कर सकता है और मुझे जन्नत अता फरमा सकता। बाबा नारे तकबीर, जरा हाथ उठाकर बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, बस लगे आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, ख्वाजा के हिंदुस्तान, रायपुर का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी। ज़ाने मिल्लत इस्लामिया, पहला अमल ये था जो वो रब की बारगाह में करता था, लेकिन उसके इस अमल को सिर्फ उसकी बीवी जानती थी, दूसरा कोई नहीं जानता था। कहने लगे और कोई अमल, कहने लगी एक अमल को और जानती हूं। कहा वो क्या है? कहने लगी जब से शादी होने के बाद इसके घर में आई हूं, आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि इसका घर कभी किसी यतीम बच्चे से खाली रहा हो, कभी किसी यतीम बच्चे से खाली रहा हो। इसके घर के अंदर जरूर एक दो यतीम बच्चे रहते थे, इसके खुद के 2 बच्चे हैं, लेकिन इसने कभी उनके खाने की फिक्र नहीं की, कभी उनके लिबास की फिक्र नहीं की, कभी उनके रहने की फिक्र नहीं की। लेकिन जो बच्चे यतीम घर में रखता था, कभी उनको भूखा ना रहने दिया। अगर इसने कपड़ा खरीदा, पहले यतीम के लिए खरीदा। अगर खाना लेकर के आया, पहले यतीम को खिलाया। अल्लाह अकबर। वो कहने लगा, फकीर ने चीख को मारा और मारने के बाद में कहा, ए बस्ती वालों सुनो, तुम इसके गुनाहों को देख करके अभी तक इसको जहन्नमी समझ रहे थे, लेकिन रब्बे काबा की कसम, ये यतीमों से प्यार करके जन्नत खरीद कर चला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। इसलिए इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, सिर्फ गुनाहों को देख कर के नफरत करने वालों, देखो गुनाह से तो नफरत हर हाल में करना चाहिए, लेकिन गुनाहगार से नफरत उस वक्त में करना जब तुम अपनी ताकत के मुताबिक उसे सुधारने की कोशिश कर लो। अगर तुमने कोशिश नहीं की है तो फिर तुम्हें अधिकार नहीं है कि तुम नफरत करो। इसलिए अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो बहरहाल ये है, गुनाह हर इंसान से हो जाता है, लेकिन इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, बेहतरीन इंसान वो है जो सामने वाले के गुनाहों को मुआफ कर दे, उसकी खताओं को मुआफ करे, उसकी गलतियों को मुआफ करे और उसके तमाम अगलात को मुआफ करने के बाद में उसको गले से लगा जाए। इसलिए कि जब दो मुसलमान अपने दिल की कदूरतों को मिटा करके अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हैं, तो रब के फरिश्ते उनके लिए दुआए मगफिरत करते हैं, रब के फरिश्ते उनके लिए दुआए मगफिरत करते हैं। लिहाजा हुक्म के मुताबिक मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। बस इस्लाह मुआशरा के एतबार से मेरा बस आज का एक पैगाम है कि लोगों से मोहब्बत करो, उनके अंदर जो खामियां हैं उनको सुधारने की कोशिश करो। अगर नहीं सुधार रहा है तो उसके उस गुनाह से नफरत करो, लेकिन उसको गड्ढे में हमेशा के लिए तन्हा न छोड़ो। अपनी मौत तक, आखिरी सांस तक उसको उस गुनाह के गड्ढे से निकालने की कोशिश करो। यही हमारे असलाफ का तरीका है, यही हमारे बुजुर्गों का तरीका है, यही हमारा तरीका है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, ये कोशिश अगर तुमने कर ली तो अगरचे वो गुनाह से ना भी निकले, लेकिन इस्लाह करने का सवाब तुम्हें ज़रूर मिल जाएगा। लिहाजा मैं रब्बे काबा की बारगाह में दुआ करता हूँ, मेरे बोलने में अगर अगलात सरजद हुए हों तो रब रहमत कामिला से
मुआफ़ फरमाए और मेरे सही सही को रब अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मैं रब की बारगाह में तौबा करता हूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।